हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी किताब पैनोरमा पार्ट 2 की तीसरी कविता पॉलीथीन बैग से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अर्थात कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपकी परीक्षा में आपको सहायता मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको जवाब सोचने के लिए कुछ क्षणों का वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाउ डज अ पॉलिथीन बैग पोल्यूट द एनवायरनमेंट? पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैली वातावरण को किस प्रकार प्रदूषित करती है? A polythene bag is non-biodegradable, so it does not decompose in the soil. पॉलीथीन की थैली नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, इसलिए वह मिट्टी में घुल नहीं जाती, वह मिट्टी में विघटित नहीं होती अपने बुनियादी तत्वों में। It remains present and leaks dangerous chemicals into the ground. वह जमीन पर ही मौजूद रहती है और जमीन के सतह के नीचे खतरनाक केमिकल रीसती रहती है। It gets eaten by animals and gets stuck on their body, causing suffocation. जानवर, पक्षी, मछलियां इत्यादि यह प्लास्टिक की थैली खा लेते हैं या उनके शरीर पे वह अटक जाती है और उनका दम घोटने लग जाती है। जब वे खा लेते हैं उनके शरीर में जहर मिलने लग जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Why does the poet compare hurt with a polythene bag? Give any two reasons. पोएट यानी कवि मानसिक चोट या भावनात्मक घाव को एक पॉलीथीन की थैली के साथ इसकी तुलना क्यों करते हैं? कोई भी दो वजह बताइए। Hurt pollutes the mental environment just like polythene pollutes the physical environment. Hurt यानी मानसिक अथवा भावनात्मक चोट आपके मानसिक वातावरण को प्रदूषित करती है, उसी प्रकार जिस प्रकार पॉलीथीन की थैली या पॉलीथीन भौतिक वातावरण को प्रदूषित करती है। Hurt also doesn't go easily from the mind. चोट या मानसिक घाव भी आपके मन के अंदर से आसानी से जाता नहीं है, just like polythene doesn't dissolve in the soil. उसी प्रकार जिस प्रकार पॉलीथीन मिट्टी में विघटित नहीं होती। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। The polythene bag remains within. Explain. पॉलीथीन की थैली अंदर ही रह जाती है, विस्तार में समझाएं। The polythene bag stays in the soil no matter how deep it is buried and doesn't decompose and leaks dangerous chemicals. पॉलीथीन की थैली मिट्टी में ही मौजूद रहती है, वो कितनी भी गहराई में दफन क्यों ना हो, वो वहीं पे रहती है और विघटित नहीं होती, अथवा उससे डेंजरस केमिकल्स यानी खतरनाक केमिकल रीसते रहते हैं जमीन में। Similarly, hurt doesn't leave the mind and keeps leaking pain. इसी प्रकार hurt यानी मानसिक घाव मन से जाता नहीं है एवं दर्द यानी पेन उससे लीक करता रहता है, उससे रीसता रहता है। अगले सवाल पे चलते हैं। Have you ever been hurt? Write your feelings in your own words. क्या आपको कभी भावनात्मक चोट लगी है? अपनी भावनाओं को अपने ही शब्दों में लिखिए। बच्चों, जो जवाब आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा और मैं बताऊंगा वह केवल एक उदाहरण है।
आपको अपना जवाब अपनी ही जिंदगी से लेकर लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, उदाहरण, I felt hurt when my best friend and I had a fight at school. मुझे तब भावनात्मक चोट लगी थी जब स्कूल में मेरे सबसे करीबी दोस्त और मेरे बीच झगड़ा हो गया था। The hurt stayed with me even when I went home. It felt like a plastic bag in my mind. यह चोट मेरे साथ तब भी थी, मुझे तब भी दर्द हो रहा था जब मैं घर चला गया। यह मेरे मन में एक प्लास्टिक की थैली या एक पॉलीथीन बैग जैसे रह गया था। The hurt only went when our fight was resolved. यह चोट तब भी ठीक हुई जब हमारे बीच सुलह हो गई थी। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपकी परीक्षा में आपको सहायता मिलेगी। आशा करता हूँ आप घर जाके ये सवाल फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।